दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई बन चुकी है। अगर आपके घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, अगर आपके घर की रसोई उसी पर चलती है, अगर आप हर महीने गैस की कीमत और बुकिंग को लेकर परेशान रहते हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। क्योंकि अब सिर्फ गैस बुकिंग के नियम ही नहीं बदले हैं, बल्कि सरकार एक साथ कई ऐसी योजनाओं और फैसलों को लागू करने की तैयारी में है जो सीधे आपके जेब, आपके घर और आपके भविष्य पर असर डालने वाले हैं। और अगर आपने ये पूरी जानकारी ध्यान से नहीं सुनी तो आने वाले समय में आपको गैस मिलने में दिक्कत, सब्सिडी रुकने की समस्या और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो है गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत और समय पर डिलीवरी ना मिलना। देश के कई राज्यों से लगातार शिकायतें आ रही है कि लोगों ने बुकिंग तो कर दी, लेकिन कई दिनों तक सिलेंडर घर तक नहीं पहुंच रहा। कहीं ट्रक लेट हो रहे हैं, कहीं एजेंसी में स्टॉक खत्म हो रहा है, तो कहीं सिस्टम में गड़बड़ी के कारण बुकिंग ही सही तरीके से दर्ज नहीं हो रही। और यही वजह है कि अब सरकार ने सिर्फ नियम बदलने का फैसला नहीं किया, बल्कि पूरे सिस्टम को ही मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल नंबर लिंक कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। इसके साथ साथ सरकार ने उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए भी नया अपडेट जारी किया है। अगर आपके घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला हुआ है, तो अब आपको हर हाल में अपना आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपस में लिंक करना जरूरी हो गया है। अगर यह काम पूरा नहीं हुआ तो आपकी सब्सिडी सीधे रुक सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता कि उनकी सब्सिडी क्यों बंद हो गई। इसी बीच सरकार ने गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के लिए एक और बड़ी तैयारी की है। अब ऐसे परिवारों को ध्यान में रखते हुए विशेष गैस वितरण अभियान चलाया जा सकता है, जिसमें गांव-गांव जाकर गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि कई बार देखा गया है कि शहरों में तो गैस आसानी से मिल जाती है, लेकिन गाँव में लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर सिलेंडर लाना पड़ता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए अब नई योजना पर काम चल रहा है, जिससे हर घर तक गैस की पहुंच आसान हो सके। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार अब गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने जा रही है। पहले क्या होता था कि कुछ लोग घरेलू सिलेंडर को कमर्शियल उपयोग में इस्तेमाल करते थे, जिससे असली जरूरतमंद लोगों को गैस नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब हर सिलेंडर की ट्रैकिंग की जाएगी, यानी कौन सा सिलेंडर किस ग्राहक के नाम पर गया है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा लगभग खत्म होने की उम्मीद है। और यही नहीं, अब एक और बड़ा बदलाव यह किया जा रहा है कि गैस एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अगर किसी ग्राहक को समय पर सिलेंडर नहीं मिलता तो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले ऐसा कोई सख्त नियम नहीं था, इसलिए एजेंसियां कई बार लापरवाही कर देती थी। लेकिन अब अगर आपने सही तरीके से बुकिंग की है और फिर भी आपको समय पर गैस नहीं मिली, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अब भी पुराने तरीके से गैस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है जो आज लाखों लोग कर रहे हैं। पहले आप किसी भी नंबर से कॉल करके गैस बुक कर लेते थे, लेकिन अब यह सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है। अब सिर्फ वही नंबर काम करेगा जो आपके गैस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है और आधार से लिंक है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो हो सकता है कि अगली बार आपकी बुकिंग ही ना हो। इसी के साथ सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गैस सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में भी तेजी बढ़ा दी है। अब आप मोबाइल ऐप, वेबसाइट और यहाँ तक कि व्हाट्सएप के जरिए भी गैस बुक कर सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब आपको एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके मोबाइल से ही हो जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर यह है कि आने वाले समय में सरकार गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यह संभव है कि सब्सिडी को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जाए। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें ताकि किसी भी बदलाव का असर आप पर कम से कम पड़े। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में अचानक गैस खत्म हो जाए और आपको नया सिलेंडर समय पर ना मिले तो क्या स्थिति होगी, खासकर उन परिवारों के लिए जहां रोज की रोटी उसी गैस पर निर्भर है। इसलिए सरकार अब इस दिशा में भी काम कर रही है कि इमरजेंसी स्थिति में तुरंत गैस उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए अलग से सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक और जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। अगर आपने एक बार गैस बुक कर ली तो अब आपको तय समय तक इंतजार करना होगा। बार बार बुकिंग करने का विकल्प खत्म किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी, वरना आपको परेशानी हो सकती है। और दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके इलाके में गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है, क्या आपको समय पर डिलीवरी मिल रही है और क्या आपको भी बुकिंग में किसी तरह की समस्या आ रही है। आपकी हर एक जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आवाज ही हम सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन से जुड़ी सभी जानकारी अपडेट नहीं की है तो आज ही ये काम पूरा कर ले, क्योंकि आने वाले समय में नियम और सख्त होने वाले हैं और तब आपके पास मौका भी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं है, बल्कि ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए इस जानकारी को हल्के में बिल्कुल भी ना ले। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर व्यक्ति सही समय पर सही जानकारी पा सके और किसी भी परेशानी से बच सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही जरूरी और काम की खबरें सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।